कौन आएगा? दीदी भालो मोदी? दीदी या मोदी में कौन? भालो दीदी भालो दीदी हम लोग को 1 साल भर का राशन दिया है, चावल दिया है। हम कन्या से लड़की लोग का शादी नहीं हुआ, उसका भी पैसे दिया है। हम क्या को दीदी को बोलेंगे? हम दीदी को बोलेंगे नहीं सकता। हम दीदी को हर किसी नहीं भूल सकता। दीदी हमारा साथ है, हर टाइम है। तो ये बताओ क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख जाकिर है। तो शेख जाकिर बताओ, हम जिस इलाके में है ये फुरफुरा शरीफ और पीरजादा का भी असर वाला इलाका है, तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तो खड़ा किया अपना उम्मीदवार। ये हम नहीं मानता है, ये हम नहीं मानता है, ये गद्दारी होगा। हम दीदी को छोड़ के दूसरी को वोट देंगे तो हम गद्दारी हो जाएगा। हम ऐसे नहीं काम करेंगे। हम दीदी दीदी है। क्यों लगता है गद्दारी हो जाएगा? पीरजादा भी तो मुसलमान है। नहीं, उनको क्या देगा? हम लोग को क्या दिया है पहले ये बताओ। हम लोग को कुछ खिलाया पिलाया? हम लोग को दीदी दे रहा, 1 साल 2 साल भर के दे रहा है, अभी तक दे रहा है, अभी भी देगा बोल रहा है। काम को हम बोलेंगे बाबू? हम तो बोल नहीं सकता। तो क्या दिया दीदी आपको? अब बहुत दिया, 50,000 रुपया दिया, 75,000 रुपया दिया। कौन चीज में? ये सब में क्या कहाँ दिया 25,000? अरे हमारा वीडियो मसाद वीडियो में अंचल वीडियो है हमारा। अंचल भी मसाद है, वीडियो भी मसाद है, थाना चंडी तला है। ये बताओ, क्या फिर से नाम बताओ? शेख जाकिर। शेख जाकिर कहाँ के रहने वाले हो? इधर की रहने वाला, मसाद बाजार में अंचल। कौन सा विधानसभा है आपका? हमारा मसाद बाजार। अच्छा ये बताओ, तो इस इलाके में अभी फुरफुरा शरीफ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर दूर यहाँ से फुरफुरा शरीफ है। वहाँ के जो अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं वो 26 सीट पर अपना सेकुलर फ्रंट का उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। वो उसका कहना है दीदी को हराएंगे, दीदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा क्यों सोच? नहीं, ये बात गलत है। दीदी सब ने किया। वो झूठ बोलेगा तो हम लोग सुन लेगा। हम लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर रहेंगे। हम लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीदी दीदी मानना पड़ेगा हमारा। वो अब्बास सिद्दीकी क्या करेगा? क्या दिया हो? क्या दिया? क्या देगा? वो कुछ नहीं दे सकता। ऐसे ही बोलेगा वो, उल्टा सीधा बकता जा रहा है, कुछ नहीं दे सकता। ठीक है। अब्बास सिद्दीकी क्यों ऐसे उम्मीदवार खड़ा किया? क्या लगता है? वो तो यही बोल रहा है मुसलमानों का भला करने के लिए किया। किसी नहीं करेगा यार। जब आएगा तब खत्म हो जाएगा। भला नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तब साइड हो जाएगा उन लोग। अब दीदी जिंदा रह जाएगा। तो इस इलाके के मुसलमान क्या अब्बास सिद्दीकी के साथ तो बहुत होंगे ना, तभी तो इतना खड़ा। इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। सब पैसे दे के खरीद लिया, क्या करेगा? सब पैसे लेके लो, 5,000 लो, 10,000 लो, 20,000 लो, 200 लो, 500 लो, किसको देगा बोलो? कौन पैसा दे रहा है ये? सब पार्टी अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्या मालूम? आप जाने। आप क्या करता है? हम कबाड़ी के अंदर। कबाड़ी? ये वाला कबाड़ी? ये कबाड़ी काम करता हूँ। अच्छा, ये वाला साइकिल आपका है? मेरा है। इधर इधर आओ। ये जो कबाड़ी का काम करते हैं, और ये कबाड़ी कहीं से इकट्ठा करके ला रहे हो आप? गांव से लेके आता हूँ। गली घाड़ी घर में घूमता हूँ मैं। जब 10 रुपया 20 रुपया 200 रुपया होता, बच्चा लोग को खिलाता हूँ। अच्छा, तो ये सब लाए यहाँ बेच के जाओगे आप? जाऊँगा, चावल किनूंगा, बाड़ी जाऊँगा, आटा किनूंगा, जाके खाऊंगा, पकाऊंगा। क्या होगा बोलो? तो आपको मोदी जी भी तो बहुत कुछ दे रहे हैं कर। मोदी की ऐसी के पूरा देश हिला दिया एक आदमी ने किया। मोदी सरकार ने क्या बात कर रहा बाबू? मोदी सरकार का लिए जाओ। धन्यवाद, शुक्रिया बाबू। सबका साथ सबका विकास। सोनार बंगला बनाएंगे, आने तो दो। सोनार का बंगला बनाया बोलो? कहाँ सोनार का बंगला बनाया? सोनार बंगला बनाया? चमड़े के मुख है, जो आया मुंह में बोल दिया। क्या दिया? कुछ दिया मोदी अभी तक? अकाउंट में बोला 200 2,000 2,500 रुपया भरेंगे अकाउंट में, कुछ नहीं भरा, कुछ नहीं। जीरो बैलेंस बॉयस में देगा, बोला देगा, क्या दिया है? मोदी सरकार भाव। मोदी बोलता है कि इधर सरकार आएगा तो हर घर में हर परिवार से एक को रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं देगा मोदी सरकार। ऐसी बात पूरा देश को बेच दिया। और क्या मोदी देगा? वो पूरा तो देश बेच दिया। हो एक आदमी ने पूरा देश को हिला दिया है। कुछ प्रतिवाद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बोल रहा है एक बार मोदी को आने दो, तो बहुत सारा सरकार का योजना स्कीम किसानों को पैसा नहीं जा रहा है। बहुत सारा स्कीम जो फायदा मोदी जो करना चाहता है वो दीदी करने नहीं दे रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मोदी आ नहीं सकते इधर। जाओ, अब हमारा काम करने दो। काम करने दो। अब हो गया, ये मिल गए। अब मैं आ रहा हूँ कोलकाता से और जा रहा हूँ फुरफुरा शरीफ। यहाँ से इन्होंने बताया 2 किलोमीटर है, और वहाँ जा रहा हूँ। जरा पीरजादा फैक्टर को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी
जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट उनके संगठन का नाम है। संगठन अभी ताज़ा ताज़ा बना चुनावी मौसम में, और वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। और पीरजादा को लगता है कि मुस्लिम आबादी वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में जो 26 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, वहाँ उन्हें मुसलमानों के वोट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सीटें ऐसी भी हैं जो सीटें 40 से 55% मुसलमानों की सीटें। तो ज़रा यही समझने के लिए मैं निकला हूँ। पहले किरदार ये मुझे मिले, मैं जा रहा था, ये कबाड़ी की दुकान में एक सज्जन ये खड़े दिखे, तो मैंने इनसे पूछा, नाम पूछा, जो बात की वो सामने है। अब वो देखो कबाड़ी के काम में वो बेचारा लग गया है, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने कहा आपने सुना। आप जब काम यही करना है तो फिर आप एक बार आजमा के क्यों नहीं देखते हो दीदी की बजाय मोदी को? मोदी को क्या देखूंगा, जब ये काम करके खाना पड़ेगा फिर क्या जरूरत है बोलो? कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। जब जिंदगी भर यही काम करके रोटी खाना पड़ता, हमको क्या दूसरा का ये करना बोलो? पीरजादा को आजमा लो एक बार। नहीं 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 नहीं, हम तो घूमेगा नहीं, हम जैसा ऐसा ही रहना अच्छा लगता है। तो आपके आसपास तो आपके साथी संगी जितने मुस्लिम वो सब क्या बोलता है? सब है दीदी दीदी, सब दीदी दीदी। तो ये इनकी राय है, एक कबाड़ी वाले की, उस निचले तबके की नुमाइंदगी करने वाले एक शख्स की, जो इस साइकिल पर तरह तरह का कबाड़ इकट्ठा करके आसपास के इलाकों से लेके आया है। और ये कबाड़ यहाँ ये जो पूरा कबाड़ है आपके पास, जब ये बेचोगे तो कितना पैसा इस पूरे कबाड़ से आएगा? ये 200-300 रुपया का बिल होगा। और सब जमा करके लाए, खरीद के लाए? न खरीद के लेके आया। 200-300 आपको मिलेगा तो बचेगा कितना? कुछ दिया भी? 120 रुपया बचेगा। तो 120 रुपया बचेगा, यहाँ कबाड़ी में बेचेंगे। और ये वो तबका है जो दरअसल इस देश की बड़ी आबादी की नुमाइंदगी करता है। इस तबके के लोगों की उम्मीदें सरकार से होती है, लेकिन हर सरकार में इनके लिए जितना मिलता है वो न्यूनतम होता है। फिर भी इनकी उम्मीद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समाद है। क्या? समाद मोहम्मद समाद। मोहम्मद समाद। अभी इनसे बात की मैंने। आप क्या कहोगे? यह फुरफुरा शरीफ का इलाका है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इलाका है, तो आप क्या सोचते हो, अब्बास सिद्दीकी या दीदी? दीदी। क्यों भाई? दीदी अच्छा काम किया है गांव में, बहुत अच्छा काम किया है। रास्ता घाट में इधर उधर जो काम किया है, और उसका बढ़िया नाम छूट रहा है। लेकिन ये तो अब्बास सिद्दीकी कह रहा, दीदी ने मुसलमानों को कोई भला ही नहीं किया, वोट बैंक समझा, अब हम मुसलमानों के लिए भला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, जीत के जाएंगे तो इलाके में जो मुसलमान हैं 30-40 विधानसभा सीटों में, वहाँ हम कुछ अच्छा काम करेंगे। नहीं, ये देखिए, आप लोग जो सोचते हैं ना, वो लोग जो सोचते हैं, वो राजनीति में सोचता है वो, ठीक है, वो राजनीति कर रहा है। हाँ, वो ममता दीदी जो किया है, ये जो संप्रति ठीक रहता है यहाँ, ठीक है, तो कोई हिंदू मुस्लिम से झगड़ा नहीं होता है। ये वो लोग सोचता है जो हिंदू मुस्लिम अलग करना चाहते हैं। कौन लोग? ये लोग, वो जो वामफ्रंट होता है, वो बीजेपी होता है, ये लोग। हाँ, ये बांग्ला जो है वो संप्रति बांग्ला है ये। तो पीरजादा का असर नहीं है? हाँ है, वो पीरजादा है, उसको इज्जत देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो क्यों नहीं दे रहे हो? इज्जत दो, वोट क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, ये वोट और इज्जत अलग है, ठीक है। वो लोग हम लोग का ऊपर में है, ठीक है। तो वोट जो देता है तो तृणमूल को देता है सब आप लोग यहाँ। तो ये इन्होंने कहा एक ज़रूरी बात, अहम बात, कि पीरजादा है, फुरफुरा शरीफ एक रेस्पेक्टेबल दरगाह है, जैसे अजमेर शरीफ है, और हज़ारों लाखों मुसलमानों की आस्था जुड़ी है, आते हैं उस दरगाह से जुड़े हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। हालांकि उनके परिवार में भी दो फांक है, उनके चाचा तृणमूल के पक्षधर हैं और अब्बास सिद्दीकी इस बार अपना सेकुलर फ्रंट बनाकर लेफ्ट और कांग्रेस का जो फ्रंट है उसका हिस्सा है। अब इन्होंने कहा बतौर पीरजादा उनके लिए इज्जत है, लेकिन वोट का सवाल अलग है, इसको इन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया। अब ये देखिए, वो भाई साहब अपना कूड़ा के काट छांट में लगे, ये क्या आप ही का है? नहीं, वो वही लोग का। आप उधर करते हो, चलो ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। एक देखिए, एक उधर
एक उधर कारपेंटर मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहीं से इशारा कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे। बहुत लोग नहीं भी बात करते हैं। और अब फुरफुरा शरीफ और आसपास के रेडियस में, आसपास के कुछ इलाकों में कितना असर है, और ख़ास तौर से मुसलमानों पर कितना असर है, क्योंकि दावा तो मुसलमानों के वोट को हासिल करने का, और लड़ाई मुसलमानों के वोट को पाने की है, और लड़ाई मुसलमानों के वोटों में बंटवारे को रोकने की है। ये टीएमसी की लड़ाई है, और इससे बहुत कुछ तय होना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अब्बास सिद्दीकी पर कहेंगे कि अब्बास सिद्दीकी के मैदान में आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा। ऐसे कहने वाले मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कोलकाता में भी मुलाकात की, और आपने अगर टीपू सुल्तान मस्जिद, जो कोलकाता की सबसे मशहूर मस्जिद है, बल्कि बंगाल की सबसे मशहूर मस्जिद है, करीब पौने 200 साल पुरानी, उस मस्जिद में मैंने मुसलमानों से जो बात की थी, वीडियो दर्ज है इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको भी देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं फुरफुरा शरीफ की तरफ। नमस्कार।